करें भी स्टार्ट फिर। लाइव ही चल रही है, फुल मजाक से करनी है, ठीक है। चलो भाई, अगर बीच में स्टैंड आ रहा तो भी साइड में आ जाइए तो पक्का। देख कभी दो पार्टीशन में दिखाई दे, एक बार साइड का एक बार साइड का। चलिए नंबर सीरीज शुरू करते हैं। नंबर सीरीज में नंबर्स के बारे में पता है आपको? अच्छा बताओगे नंबर क्या होता है? नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। धन्यवाद भाई। इससे आगे नहीं होते? होते हैं सर। चलो, नंबर आपकी एक इंटीग्रल फॉर्म होती है। क्या होती है? जो कि किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज को न्यूमेरिकली फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। नंबर आपके सीरीज के अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 अप टू 100। चलिए ऐसा ही है। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। स्पेलिंग चेक कर लेना, इंग्लिश में आता है बस। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट। जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2। चलिए ठीक है, ऐसा ही है। निखिल तुम्हारा ही नाम है ना? यस सर। कल भी यही बताया था, कल आए नहीं थे सर। परसों बताया मैंने। Yes. नाम तो चेंज कर लिया कर यार तो। कल तो छोटा थे मतलब कल छोटा निखिल था तो बड़ा निखिल है। चलिए अच्छा, तो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? 0 का सर। 0 का डिफरेंस होता है। मतलब जितने भी होल नंबर है सारे नेचुरल हो सकते हैं, नो सर। और जितने भी नेचुरल है वो सारे होल हो सकते हैं। सोच लो फिर से। आई ना सर। ऐसा ही है। चल इतनी जिद से कह रहा तो मान लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 से डिवाइड। जो 2 से डिवाइड हो जाए। 2 4 6 8 अप टू। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? 2 से डिवाइड ना। जो 2 से डिवाइड ना हो। ये लिख दूं जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 3 5 1 7। 3 5 7 9। और कौन से होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और वो इंटीजर नंबर की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बाई और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। एक नंबर वो भी तो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर बनते हैं, तो 1 हो या फिर वो इटसेल्फ हो। प्राइम नंबर होते हैं। हाँ भी नहीं खिला, सही है। यस सर। देख लियो कभी नारी शक्ति के बहुमत में हाँ जी करता है। हाँ? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 या फिर वो खुद। तो वैल्यू कौन कौन सी होंगी? 2 3 5 7 9 नहीं होगा। प्राइम का तो कौन से आते हैं? को प्राइम नंबर। वो कौन से होते हैं? प्राइम में क्या था? जिसके दो ही वेक्टर होंगे, या तो 1 या फिर वो खुद। और को प्राइम में जिसके 2 से ज्यादा हो जाएंगे, कंपोजिट होते हैं। और को प्राइम कौन से होते हैं? चलो नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं। सही बोल रहे थे अभी। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 आएगा। 1 आएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप चाहे कोई भी नंबर ले लो, 1 सबका कॉमन फैक्टर रहेगा। मतलब इसके अलावा कोई और नहीं होगा। 5 और 7, 3 और 5 सबका कॉमन फैक्टर 1 ही रहेगा। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर। वो कौन कौन से होते हैं? 4 एक नहीं होगा। 4 6 8 9 10 अप टू 100 इसलिए लिख रहे हैं वैल्यू, कहीं तक भी काउंट हो सकती है। ठीक है। जब आप लोग सीरीज का कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसके अंदर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना। मान लो कहीं पर लड़ाई हो रखी है तो आप लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हो?
करते हो ना। तो सेम रीजनिंग में सीरीज के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हो गए? प्लस ये तलवार का काम करता है, माइनस ये करता है, ये नहीं करता। दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तलवार तो, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करता है? डिवाइड, ठीक है। सीरीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है भी आप उसमें सीरीज में वैल्यू किस तरीके से आई उसके लिए आपको चाहिए हो सकता है 50 ऑपरेशन ट्राई करने पड़ जाए। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ कि सीरीज के अंदर एक टाइम पर कोई भी 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है भी किसी वैल्यू में कुछ प्लस किया हो फिर माइनस करना आ जाए, या हो सकता है भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फिर कुछ वैल्यू प्लस की हो सकता है भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? चलिए, ऐसा भी हो सकता है भी आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कर रहे हो या फिर उस वैल्यू का क्यूब कर रहे हो। सेम किसी वैल्यू का स्क्वायर करके उसमें कोई वैल्यू प्लस या माइनस करनी आ जाए, या फिर भाई किसी भी वैल्यू का क्यूब किया हो तो तब किसी भी वैल्यू को प्लस या माइनस करना आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक लास्ट ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल बेस्ड। क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ एसएससी में आता है, ठीक है। आपके सीए फाउंडेशन में आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया और ना ही आएगा, इस बात की श्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है। मान लो आपको एन का फैक्टोरियल करना है और एन का फैक्टोरियल करते हो तो क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू सो ऑन। कब तक करेंगे? जब तक कि लास्ट में 0 नहीं 1 ना आ जाए। 0 अगर सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अब अगर आपको 5 का फैक्टोरियल करना है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। कभी 0 तक नहीं जाना है, सिर्फ 1 तक। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। मोबाइल की दुकान खुलवाई अच्छी सी, हो गया? चलिए, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। 8, 9, 13, 22, 38, 63। नेक्स्ट वैल्यू बतानी होता है इसे। सेम जो भी तुमको नंबर लिखवाए थे, ठीक है, और जो ऑपरेशंस बताए थे सारे क्वेश्चन उन्हीं में से होंगे। 8 to 9 के कितने डिफरेंस है? आगे 9 ऐसे ही है। अब देखो इसको ऐसे ही बोल सकते हो ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3, 4, 5 आगे 6 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? और 63 प्लस 36 कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही है। या फिर ऐसे भी हो सकता है भी आप इससे डबल डिफरेंस ले लो। 1 से 4 में 3 आगे 5 7 9। 11 याद रहे डबल डिफरेंस की सीरीज या तो सेम गैप पे चलेगी या फिर कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो करेगी, ठीक है। 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, 7 से 9 2 का डिफरेंस, 9 से 11। कर लोगे? यस सर। चलिए, अपनी जुबान से मुकरतों में जाओगे? हाँ भाई, नो सर। अभी पता लग जाएगा भाई। तो ही बता दे, तो ही मना कर रहा था। निखिल इतना सन्नाटा क्यों है? एक तो उसके पड़ोस में बैठा है, ऊपर से भी चुप है। ये तो सर अलग है। सबसे इजी क्वेश्चन है।
एक ऑपरेशन लिखवाया था भी जहां पर भी हो सकता है, 2 ऑपरेशन एक साथ यूज होता है। बताओ। आप लास्ट क्लास में तो नहीं थे शायद। इतनी देर में तुम्हारे मॉड्यूल के एक पेज के क्वेश्चन हो जाते हैं 8। 1285। शाबाश, सही। तुम भी इसी के समर्थन में हो, इन्हीं के समर्थन में हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो कोशिश तो बेटा पेन चलाने से होगी। कॉपी करेंदा लिखने के लिए लेके आए हो, बताओ। वो देखने के आंसर दे सेक्शन होता है, कॉपी पूरी होता है वो बंदा। 428 आया सर। शाबाश, तुम पहले भी गलत थे, तुम अब भी गलत हो। फिर से प्रैक्टिस कर। डिफरेंस है तो ये होने से रहा। अच्छा सर। डिफरेंस से नहीं हो रहा ना, जब डिफरेंस से नहीं हो रहा मतलब कहीं ना कोई 2 ऑपरेशन एक साथ यूज होंगे ही होंगे। 8 to 9 इसको लिख सकता हूं मैं into 1 + 1, 9 to 20 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 + 4 आगे into 5 + 5। चल निखिल यार, क्वेश्चन गलत होने की खुशी में एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखते हैं अब निखिल इसका आंसर बता पाता है नहीं बता पाता। जैसे थोड़ा बताओ बताओ। ये किस किस का नहीं हुआ? होने वाला है। हो गया। होने वाला है। भगवान तुझे हिम्मत दे। हो गया, मुबारक हो भाई तुझे भी। बता 216। कैसे आया? गलती से? हाँ सर, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। सुना तो नहीं निखिल तूने? 216 आया है सर। 216 आया, फिर क्या फायदा था? आंसर सेम हो गया। आंसर की चीटिंग किया, कंसेप्ट की भी कर ली। अलग मैंने तो डिफरेंस करके अच्छा, किया। डिफरेंस करके किया है। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, वैल्यू सेम ही रहती है। 8 किसका क्यूब होता है? 27।
64, 125। ठीक है। रीजनिंग को अगर सीखना है तो भाई 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपकी पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है। टाइम सेव कहाँ पर होता है? अब मान लो तुमको 25 और 25 की गुना करनी हो तो तुम कैसे करोगे? 5 × 5 25, 5 × 10 + 2 इस तरीके से करोगे। Yes, sir. अरे अगर यही वैल्यू डायरेक्ट याद हो तो टाइम भी बचता है और पेज भी बचता है। Yes, sir. ठीक है, ट्रिक कोई जादू नहीं है या स्पीड कोई जादू नहीं है। जब आप लोग किसी चीज को करते हो और उस चीज को बार बार करते हो तो वो चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो। Yes. जब कल हम लोग अल्फाबेट्स कर रहे थे तो ये इजोटी कोई ट्रिक नहीं थी। इजोटी कोई ट्रिक नहीं थी, सिर्फ तुमको 5 के इंटरवल पर बताने का मेन रीजन क्या था कि अगर तुमको किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन से रिगार्डिंग पूछा जाए, बताओ 18th पोजीशन पर कौन सा आता है, तो तुम यहाँ से डायरेक्ट ओ से आगे काउंट करना शुरू कर दो, तुमको ए से काउंट करने की जरूरत ना पड़े। एबीसीडी तो याद होती है ना सबको, Yes. चाहे कहीं से पूछ लो चपाक से बता दोगे एकदम से, होता है ना। रीजन क्या है? वो चीजें तुमको याद हो गई, रटी गई है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। सीरीज में याद रखो, एक फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से चलती है ना। अगर कभी भी पहली टर्म के तुरंत बाद कभी भी अगर इस वैल्यू का हाफ आ जाए, ठीक है, या फिर अप्रोक्सीमेटली हाफ आ जाए, तो समझ जाओ वहां पर हमेशा पॉइंट से मल्टीप्लाई होंगी। कहां पर मल्टीप्लाई होगी? पॉइंट से। अब देखो, जब सीरीज में आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे तब वहां पर एक ऑपरेशन आया था, भाई आप किसी भी वैल्यू को प्लस करो और उसमें से कुछ भी माइनस कर दो, या फिर भाई आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसमें कोई वैल्यू प्लस या माइनस कर रहे हो। तो ये तीनों ही सेम उसी चीज से रिलेटेड है। 8 क्या, तो 4 कैसे आएगा? तुम बोल दो अभी 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड कर दो, 4 आ जाएगा। आगे 4 को किससे डिवाइड करोगे? 8 आ जाएगा। 0.5 से। 5 8 जा कितना होता है? 40। तो 4 को 0.5 से डिवाइड करोगे तभी आएगा 8, तो अदरवाइज तो आ नहीं सकता। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं 0.5 से, या तो आप 8 × 1/2 कर लो, या फिर आप डायरेक्ट 8 × 0.5 कर लो। वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 के बाद 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 से। क्या पता लगा भाई? पहले तो 0.5 से मल्टीप्लाई की, फिर 1 से मल्टीप्लाई की। यहाँ पर भी 2 तरीके बनते हैं, हो सकता है 0.5 ऐड किया हो, या फिर हो सकता है इसका डबल कर दिया हो। बात तो सेम है। ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 0.5 ऐड कर दिया, यहाँ पर कितना ऐड कर दिया, 1, आगे कितना कर देगा? 2 क्यों? 0.5 का तो डिफरेंस था, नहीं बना। चलिए, मैं बोल सकता हूँ इसका डबल कर दिया, Yes, sir. ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से इसका डबल कर दिया। Yes, sir. अब ये भी बोल सकता हूँ आगे इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 का डबल कितना हो जाएगा, 8. और 8 4 का कितना हो जाएगा। ठीक है, वो तो डायरेक्ट था, मल्टीप्लाई थी। यहाँ पर देखो, अभी आपने यहाँ पर किया था 8 का हाफ कितना आया था? 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 8 को कितना आया? 4। वैल्यू कितनी है? 4.5. यानी कि भाई 0.5 उसमें दोबारा से ऐड कर दिया, ऐसा ही है। Yes, sir. 4.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 4.5। जब 1 ऐड कर दो कितना आ जाएगा? क्लियर है? 5.5 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब समस्या आती है, पॉइंट से मल्टीप्लाई करे तो करे कैसे? चलिए इसके भी ट्रिक यूज करते हैं। अब आपको 5.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करनी है। हमको 5.5 की 1.5 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू करूं तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा।
मैंने क्या किया, मैंने इसके दो पार्ट बना दिए, एक तो कंप्लीट 1 छोड़ दिया, और ये 0.5 क्या बन गया हमारे पास, हाफ ही होता ना, देखो। Yes, sir. तो 5.5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5.5, और 5.5 का हाफ कितना होता है, ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 8.25, ठीक है। और 8.25 में जब 1.5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 9.7 ठीक है, कर लोगे। आगे 2 से तो मल्टीप्लाई की हुई है, अब 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, 21.5 की हमको 2.5 से मल्टीप्लाई करनी है। 21.5 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया, 43 आ गया। कितना आ गया, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 10.75, ये तो होगा, क्लियर है। 43 प्लस 10.75 कितना हो गया, 53.75 विदाउट पेन की कैलकुलेशन हो गई ना। और जब उसमें 2.5 ऐड कर दोगे तो 53.75 में जब 2.5 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 56.25। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका पेन है। इस चीज को जितना यूज करोगे टाइम उतना ज्यादा वेस्ट होगा, दिमाग भी उतना ज्यादा खराब होगा, ठीक है। आप लोग अपने एग्जाम में बैठे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आया पढ़ने का तो उसको छोड़ दो, एक बार पढ़ा नहीं आया उसको उसी टाइम छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पर स्विच कर जाओ, ठीक है। जब लास्ट में टाइम बचेगा फिर दोबारा से आ जाओ। सपोज करो यही क्वेश्चन था, कैलकुलेशन हार्ड थी, आप लोगों को नहीं आया, आपने इस पे 1 मिनट तो खराब कर दिया, ठीक है। दोबारा से फिर पढ़ने लगे, 1 मिनट फिर से खराब कर दिया, क्वेश्चन फिर भी सोल्व नहीं हुआ, कितने मिनट खराब होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दिमाग खराब रहेगा, यार वहां पर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हो सकता है वो गलत भी हो जाए। तो उससे बढ़िया है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते ही अगर कोई ट्रिक माइंड में नहीं आई तो उसको वहीं पर ड्रॉप कर दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको छोड़ना आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए, निखिल बताएगा। क्या नाम था आपका, प्रतिभा, प्रतिभा, अंजलि, अंजलि, मनीषा, मनीषा, निशांत, निशांत, निखिल, अनूप, अनूप, अक्षय, शिवी, शिवी, शिवी। तो शिवशंकर जी तुम भी आने दो इसका आंसर। सिक्स, हम्म, 7.5, निशांत, निखिल, अनूप, अक्षय, शिवी से प्रतिभा का हुआ अब तक। प्रतिभा नाम था ना आपका, अंजलि, अंजलि। अच्छा प्रतिभा ये है, सॉरी शब्द वापस, अंजलि का हुआ है सिर्फ। 7.5 अच्छा बता कैसे आया, क्या मतलब, मैं तो पेन चला रहा था अपने आप ही आ गया, बता कैसे आया। सर जो 9 है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस 0.5 करेंगे, ठीक है। और जो उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, सही। मेरा सर लास्ट में आके पजल हो गया, यही था मेरा भी। बेटा जिंदगी पजल है।
अगर मेरी जैसे हम वहाँ पे केडी कैंपस में जब पढ़ाते हैं सबको, तो वहाँ पर हमारा एक बैच हम लोगों ने ना मतलब पूरा बॉयज का ही लिया हुआ है। उसका रीजन ये अभी जो भी मन के मतलब डायलॉग होते हैं ना सीधे बोल सकें। अभी तो पूरी क्लास में मतलब दूसरे बच्चे ही बैठे हैं। तो पजल कहाँ हुआ था पहले तो ये बता। सर ये तो समझ में आ गया कि 0.5 तो मल्टीप्लाई करके तो माइनस करना है। बहुत चाहिए तक हाँ ये उधर पहुंचे कहाँ तक हो। चलिए 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे और 0.5 को ही रिड्यूस कर दोगे। इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1.5 माइनस के 1.5 इंटू 2 माइनस के 2, ठीक है, इंटू 2.5 माइनस के 2.5। अब इसको भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 का आधा कितना होता है 2, टोटल कितना हो गया माइनस 2.5 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए।